नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि वृश्चिक लग्न वाले जातक स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला 2024 ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया वर्ष। इस पे हम बात करेंगे। यहाँ पे 8 लिखा है, यानी आपका लग्न वृश्चिक है। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हनुमान जी होते हैं। तो नमस्कार, मैं ए.के. पंत आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने एस्ट्रो चैनल में। आप सबको, सब भाई बहनों को दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, लग्न का मालिक कौन है? आपके मंगल महाराज है। तो हनुमान जी को आपको पूजना ही पड़ता है, चाहे आप हंस के पूजें चाहे रो के पूजें। यहाँ मंगल आपका 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष कहाँ लिखा है आपका? यहाँ लिखा है। देखिए, स्वास्थ्य वाले खाने में 8 लिखा है आपके लग्न में। हम जब एनुअल प्रेडिक्शन की बात करते हैं, यानी वार्षिक फल की या वर्ष फल की बात करते हैं, तो बड़े ग्रहों को लिया जाता है। बड़े ग्रह जैसे आपके जो लंबे समय किसी खाने पे, किसी भाव पे टिकते हैं, जैसे बृहस्पति महाराज हैं, आपके राहु केतु हैं। देखिए, शनि महाराज यहाँ बैठे हैं कहाँ? आपके कुंभ राशि पे। कंप्लीट 2024 यानी पूर्ण वर्ष पर्यंत जो है शनि महाराज यहाँ अपनी जो है कुंभ राशि पे बैठे रहेंगे। ऐसे ही राहु देव जो है, जिनका ट्रांजिट मेष से मीन में हुआ है, वो परमानेंट यहाँ जो है आपको मीन राशि में दिखाई देंगे। कब? इस 2024 आने वाले साल में। केतु महाराज आपको कन्या में दिखाई देंगे। ऐसे ही बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? मेष में बैठे हैं। यहाँ से ये 2 मई को एक स्थान बदलेंगे, सिर्फ मेष से वृष में जाएंगे। बाकी ये वर्ष पर्यंत ऐसे ही रहेंगे उसके बाद। तो ये बड़े ग्रह हम क्यों देखते हैं, इसको भी समझें आप कि सिर्फ बड़े ग्रह क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि इनकी एक खासियत होती है। पहली बात तो ये है कि ये अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में फल देते हैं, जैसे कि सभी ग्रह देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अपने मित्र ग्रहों और शत्रु ग्रहों दोनों की दशाओं, अंतर्दशाओं में पूर्णतया दखल रखते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि इनका जो है कंप्लीट वर्ष में इनके हिसाब से फल देखा जाता है। तो हम बात करते हैं जैसे शनि महाराज की। कहाँ बैठे हैं आपके? देखिए, शनि महाराज 4th हाउस में बैठे हैं। नियमतः चौथा घर चंद्रमा का होना चाहिए। शनि थोड़ा पीड़ित होता है यहाँ पे, लेकिन क्या है, शनि अपनी राशि, देखिए कुंभ में बैठा हुआ है, तो अपनी राशि में संतुलित हो जाता है। यहाँ बैठ के देख रहा है शनि महाराज। मालिक किसका है? पहली बात तो ये 10 और 11 यानी मकर कुंभ का मालिक होता है आपके 3rd हाउस का। टेम्परामेंट वाले खाने का लॉर्ड है। और कहाँ का लॉर्ड है? आपके जो है मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से यदि आप वाहन इत्यादि या मकान या लाइजनिंग के काम या फिर जो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, जमीन के काम, ब्रोकरशिप पे काम करते हैं, तो ये आपको बहुत लाभ देने वाला है। शनि महाराज बैठे हैं आपके 4th हाउस में। यदि लंबे समय से आपका मकान का काम या निर्माण लंबित था, मकान खरीदना या बनवाना, तो या फिर आप कोई वाहन लेना चाहते थे या कॉमर्शियल वाहन खरीदना चाहते थे, उसके लिए भी ये मजबूत योग बनाता है। यहाँ पे शनि महाराज यहाँ बैठ के माता को आपकी मजबूती देंगे। देख रहे हैं, देखिए यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि कहाँ देखा है इन्होंने? मंगल की राशि को। आप जानते हैं मंगल से शनि की पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा नीच है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो यहाँ शनि की तिर्यक दृष्टि पड़ती है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है ये। अब स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, आपके लग्न का लॉर्ड नहीं है यहाँ पे। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज है, जिनके चरणों में शनिदेव बैठते हैं। तो ये आपके किसके भाई बहनों की साइड में कुछ स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। आपके एनिमीज थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, हालांकि ये आपके जो है शत्रुओं का दमन करता है, तभी आपको मन का सुख देगा। उसके बाद तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, देखिए मंगल की राशि में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं कहाँ देखा है इसने? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे। किसकी राशि है? 5 लिखा है। 5 का मालिक सिंह, यानी भगवान भास्कर की राशि बैठी है। और सूर्यदेव जो है वो शनि के पिता हैं, तो शनि अपने पिता का मकान जब जब खाली देखते हैं तो वो हमेशा वहाँ का अच्छा करते हैं। शनिदेव निश्चित रूप से आपका जो है, इनकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है तो भी और नहीं है तो भी, ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी ओर से अच्छा सहयोग देंगे। जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए मजबूत योग बनेगा। ये यहाँ गवर्नमेंट जॉब का भी बड़ा मजबूत योग बनाता है, ये ध्यान दें। तो शनि महाराज देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये खाली बैठा हुआ है, सूर्य कब आएंगे यहाँ पे? 17 अगस्त। तो उससे मतलब नहीं है, जब सूर्यदेव आएंगे थोड़ी स्थितियां बदलेंगी, बुधदेव आएंगे कोई स्थिति नहीं बदलेगी। ये शनि आपका मजबूती से लाभ देगा। शुक्र आएगा, यहाँ लिखा हुआ है नीले से, मैंने मजबूती से लाभ देगा आपको। तो शनि महाराज आपको ये लाभ देंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के से आपको सुकून हासिल होगा। यहाँ से आपको 7, 8, 9, 10 देखा लग्न को। ये अपने देखिए तिर्यक दृष्टि स्वास्थ्य वाले खाने मंगल की पहली राशि को देखा, मेष को। यहाँ से देखा मंगल की वृश्चिक राशि को। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका मार्केश चल रहा हो। मार्केश मतलब मैं हमेशा कहता हूं, देखिए 2 और 7 का मालिक वृश्चिक लग्न के लिए डबल मार्केश होता है। 2, 7 मतलब वृष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है यहाँ पे। 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, ये भी आपका डबल मार्केश है। तो शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें शनि आते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने की गुंजाइश होती है। यहाँ पे
9 और 12 का मालिक बृहस्पति जो है ये भी आपका मार्केश बनता है, भली वो अच्छे खाने का मालिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य मार्केश हैं आपके, और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं और बृहस्पति देवताओं के, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। तो यहाँ बृहस्पति महाराज भी मार्केश का काम करते हैं। तो खैर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे। तो शनि की दशा आपको निश्चित रूप से लाभ देना ही देना है। और दूसरी बात यह है, यदि शनि में बुध आता है, शनि में बुध आता है तो आपका भाई बहनों की साइड से भी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉपर्टी का, या फिर जमीन के काम का, या पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनता है। अब हम आते हैं आगे। राहुदेव कहाँ बैठे हैं? आप जानते हैं मेष से मीन में आए हैं। अभी ये मंगल की राशि में थे, स्वास्थ्य में ऊंच नीच देते थे, देखिए लिटिगेशन का भी योग बनाते थे, अभी आ गए हैं मेष से मीन में। कहाँ बैठे हैं? आपके 5th हाउस में, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। पहले यहाँ पे बृहस्पति के साथ बैठ के ये गुरु चांडाल योग बना रहे थे, अब बृहस्पति की राशि में ये राशिगत गुरु चांडाल बनाते हैं। तो संतानों को थोड़ा पदभ्रमित करते हैं, संतानें थोड़ी आपकी जो है रैंडम नेचर की हो जाएंगी, खासकर तब जब केतु की ठीक सामने बैठा होता है, देखिए धड़ है उसका, उसकी अंतर प्रत्यंतर चले तो आपकी संतानें थोड़ा रैंडम नेचर की होंगी। केतु जब सामने बैठता है और केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, तो याद रखें कि जातकों जो भी छात्र हैं तो उनकी शिक्षा में निश्चित रूप से ये गैप लाता है। अब यदि आपकी संतानें हैं तो संतानों की शिक्षा में भी गैप लाने का केतु भरसक प्रयास करेगा। अब राहुदेव यहाँ बैठ के आपके लिए कहाँ देख रहे हैं? देखिए बुध की राशि को देख रहे हैं, अच्छा मित्र है उसका, निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाले हैं राहुदेव यहाँ बैठ के, और ये आपके लाभ संतानों से भी मिलेगा। राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं बुध की राशि को, आपकी संतानों का नौकरी पेशे के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, और आपके स्वयं के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। तो ये बेहतर योग बनाता है। केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, केतु लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करते हैं। केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है तो समझिए आपकी झटके से लाभ का योग बनता है, यानी शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या सट्टा जुआ जो भी आप खेलते हैं, तो उससे जो है अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। तो राहुदेव केतुदेव यहाँ पे लाभ का कारक बनेंगे, धन का लाभ बनाएंगे। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, देख रहा है बृहस्पति की राशि को, जो बहनें प्रेग्नेंट होंगी उस समय वो थोड़ा अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें, और फिर खासकर जिनकी केतु की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही होगी वो बहनें केतु की शेड में, केतु की अंतर प्रत्यंतर महादशा में उस समय कंसीव करना अवॉइड करें। तो राहु केतु यहाँ निश्चित रूप से आपको धन देने वाला है, और ये आपको पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ का योग बनाएगा। ये राहुदेव यहाँ बैठ के आपके जो है संतानों या आपकी स्वयं की एजुकेशन में थोड़ी बाधा आएगी गोत्र के चलते, यानी फैमिली के गेट टुगेदर के चलते, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको ये पोजीशन बनने वाली है राहु केतु की। बृहस्पति महाराज देखते हैं कहाँ बैठे हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में, लगभग आधे साल तक, यानी 2 मई को शिफ्ट होंगे। 2 मई से पहले अलग फल देंगे, उसके बाद ऑब्वियसली अलग फल देंगे। अब बृहस्पति महाराज 9th और 12th का मालिक है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले का खाने का लॉर्ड है। कहाँ बैठ गया है? आपके 6th हाउस में। 2 मई तक ये आपकी संतानों को थोड़ा इरिटेट करेगा, आपके रिश्तेदारों से, आपके जो पीढ़ी के लोग हैं उनसे, और लेकिन निश्चित रूप से संतानों को ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यानी संतानें अगर जॉब में नहीं थी तो उनके जॉब में आने का मजबूत योग बनेगा। बृहस्पति महाराज यहाँ से देख रहे हैं, देखिए आपके शत्रु वाले खाने में बैठे हैं, मंगल की राशि में है। तो यहाँ पे ठीक सामने क्या है? देखिए शुक्र की राशि लिखी हुई है। शुक्र आप जानते हैं शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, बृहस्पति स्वयं देवताओं के गुरु हैं। तो यहाँ बैठ के ये आपके शत्रुओं का एनिमीज का जो है वो निदान करेगा, शत्रुओं को निपटाएगा धीमे धीमे। 1 2 3 4 5 कहाँ देखा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शत्रु कहाँ पैदा होंगे? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शत्रु पैदा होंगे। बृहस्पति उनको धीमे धीमे जो है समाप्त करेगा, आपकी अपनी चतुरता और अपने एग्रेशन से। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल होता है। मैं फिर से कह दूं, यदि आप कुंवारे हैं तो आपको निश्चित रूप से यदि आप कुंवारे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है वो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और यदि आप विवाहित हैं तो सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना होता है आपको, और क्योंकि सुंदरकांड पढ़ते हैं तभी आपका वैवाहिक जीवन बचने का योग बनता है, इसको ध्यान रखें। वृश्चिक लग्न वाले जातक यानी प्रोन टू डाइवोर्स। खैर आगे बढ़ता हूं। पहले बृहस्पति महाराज की दृष्टि कहाँ है? शुक्र की राशि में है। अगेन वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, वैवाहिक जीवन के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा, घूमने का भी योग बनाएगा फैमिली के साथ यहाँ पे। उसके बाद लेकिन आपको किसी भी हालत में ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से धन का लाभ, एम्प्लॉयमेंट वाले से धन का लाभ दे जाएगा। यहां से देखिए 7वीं 8वीं 9वीं देख भी रहा है धन लाभ वाले खाने को। तो बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से आपको धन का लाभ देंगे। आपके कार्य क्षेत्र से, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र से आपकी संतानें इस पोजीशन में आएंगी कि उनको धन का लाभ हो या आपको धन का लाभ हो। यहाँ बृहस्पति महाराज ये योग बनाएंगे। बृहस्पति महाराज यहाँ जब बैठे हैं 6th हाउस में तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको 2 मई से पहले जो भी जो है आपको बॉडी में इंटरनल फैटीग, यानी कि जिसे कहते हैं आप इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट,
भले ही आप कितने भी एक्टिव हो उसकी समस्या आएगी। यानी आप यदि 45-50 प्लस हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल ट्रिग्लिसराइड का टेस्ट करवाना है। बृहस्पति यहाँ बैठ के बॉडी के अंदर इस चीज़ की प्रॉब्लम देता है। बृहस्पति महाराज यहाँ आ गए शुक्र की राशि में, ठीक है। शुक्राचार्य अगेन मैंने बताया उसके अगेंस्ट हैं। बृहस्पति यहाँ बैठ के स्पाउस को घात का योग बनाता है। यदि आपका मार्केश चल रहा है, मतलब यदि आपका 2 और 7 का मालिक शुक्र में 3 और 6 बुध चल रहा है और उसमें कहीं बृहस्पति है, तो बुध में शुक्र में बृहस्पति होने पर आपके स्पाउस को घात का योग बनेगा और इस स्पाउस के घात के योग में फंसेंगे आप, ये याद रखिएगा। थोड़ा बच के चलना है आपने। सेकंड मे के बाद यहां से देखेगा, देखिए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखेगा बुध की राशि को निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। कोर्ट केस का भी योग बनाएगा लेकिन लाभ ये दे जाएगा। उसके बाद यहां से देखेगा आपके मंगल की राशि को, मन का सुकून मिलेगा आपको। और 7वीं, 8वीं, 9वीं कहाँ देखा है इसने? आपके भाई बहनों की साइड में अगेन मार्केश पड़ता है। यदि आपके शुक्र में बुध में बृहस्पति आती है तो आपको अपने भाई बहनों की साइड से या अपने गोत्र में, अपनी लाइनेज में किसी रिश्तेदार की साइड से और दैहिक कर्म या पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल लाएंगे और बृहस्पति यहाँ बैठ के लेकिन उसके बाद भी धन लाभ का आपको मजबूत योग देगा। यानी धन लाभ तो आपको ये देगा ही देगा। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। देखिए आप वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं, मैं हमेशा कहता हूं प्रोन टू डाइवोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? वैवाहिक जीवन 7th हाउस स्पाउस वाला खाना कौन सा है? ये है, देखिए 7वां खाना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, 7 देखिए। उसके बाद 7th खाना स्पाउस वाला है। और वैवाहिक जीवन का मालिक कौन होता है? शुक्राचार्य होते हैं, वृष और तुला 2 और 7 के मालिक। इत्तेफाक से आपकी कुंडली में 7th हाउस जो स्पाउस वाला खाना है वहां 2 लिखा होता है। 2 का मालिक खुद शुक्र हैं जो कि वैवाहिक जीवन दिखाते हैं। ये देखिए एक ही 2 केस में ऐसा बनता है। तो अब क्या है, ये प्रोन टू डाइवोर्स क्यों हो गए? यदि आपका चंद्रमा यहां बैठ गया 7th हाउस में, वृष का चंद्रमा उच्च का हो गया, ये चंद्रमा यहां बैठ गया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में हलचल आनी है। चंद्रमा की पोजीशन शुक्र महाराज स्वयं आपके उच्च के हो गए। कैसे? मीन का शुक्र हो गया, आपने का शुक्र यहां बैठा है, कन्या का शुक्र हो गया नीच का हो गया, वैवाहिक जीवन में आनी हलचल आनी तय है। तो आपको बहुत संभल के शादी करनी पड़ती है। कभी कभी मल्टीपल मैरिज का या स्पाउस के स्वयं को घात करने का मजबूत योग बनता है, तो प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। अब इसका मतलब क्या ये है कि वृश्चिक लग्न वाले जातकों से कोई शादी न करे? ना, बिल्कुल गलत बात है। वृश्चिक लग्न वाले जातक बहुत, देखिए अगर इनको सही एनवायरनमेंट मिलता है, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हंसमुख लोग होते हैं और ईश्वर से डरने वाले लोग होते हैं। अब ये कुंडली में इनके ऐसा होता है कि इनका स्पाउस जो आता है वो इस तरह के नॉर्मली सामान्य केस में स्वयं को घात करने, घर को दिक्कत करने, यानी कि फैमिली में जो है वो दिक्कतें लाने का योग बनाता है। तो वो इनके भाग्य में है, लेकिन आप इनसे सुकून से शादी करें, बस ये ध्यान रखें चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर या शेड नहीं होनी चाहिए, मैंने समझाया हुआ है पहले। तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़े ग्रहों का खेल था कि शनि, राहु, बृहस्पति, आपका केतु क्या दे जाएंगे। ये तो हुई ऑन एवरेज, औसत बातें हुई, दूर से देखना हुआ। हम देखिए पास से देखते हैं शीश को, समीप जाके। मैंने ये नीले से, ब्लू कलर से लिखा हुआ है सभी ग्रहों की पोजीशन। चंद्रमा को छोड़ दिया है, चंद्रमा हाईली फ्लक्चुएटिंग होता है। तो शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध का कहाँ कहाँ पोजीशन आनी है, किस किस खाने पे, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। उसके बाद लाल से बुधादित्य योग कब बनेगा, कब आपको बेहतर रिजल्ट देगा, मैंने लिख दिया। बू आ मतलब बुधादित्य योग बनाया है मैंने यहाँ पे। मैं आपको समझा दे रहा हूँ सब। जो डबल टिक लगाया है मैंने, यहाँ से स्टार्ट हुई है। जैसे शुक्र में डबल टिक लगाया है यहाँ पे, देखिए, और कहीं नहीं लगाया, इसका मतलब शुक्र की दशा यहाँ से स्टार्ट हुई। देखिए 19 जनवरी तक स्टार्टिंग में है, यहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद हम बात करेंगे विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, रोजगार योग, धन योग, वाहन योग, स्थान परिवर्तन योग, भ्रमण योग, पैतृक संपत्ति योग, द्यूत यानी जुआ योग और मार्केश। मार्केश बताया मैंने आपको क्या होता है, आपका ध्यान रखना है। इसी बीच हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। सपोज हम पहला ग्रह जो टॉप पे लिखा हुआ है शुक्र से बात करते हैं। शुक्र अपनी यात्रा स्टार्ट करेगा कहां से? यहां से, लग्न से। लग्न में आपके रहेगा यानी वृश्चिक राशि में 19 जनवरी तक, और 15 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शुक्र महाराज आपके लग्न में बैठे होंगे। मालिक किसका है? 2 और 7, विष और तुला का शुक्राचार्य है। विष, तुला, 2, 7 डबल मार्केश है। शुक्र बैठेगा लग्न में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यानी 19 जनवरी तक, यानी साल के 2024 के शुरुआती दौर में, और 15 अक्टूबर से 7 नवंबर आपको थोड़ा जो है ध्यान से चलना है। मार्केश बनता है, बैठा लग्न में है, वो आपके स्पाउस को मजबूती देगा, लेकिन आपको वो घात का योग बनाएगा। धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, देखिए, लेकिन घात का योग बनाएगा। तो आपको क्या करना है? आपने 19 जनवरी तक, यानी नया साल जो स्टार्ट होगा, यानी दिसंबर 2023 का अंत और 2024 की स्टार्टिंग, यदि आप शौकीन मिजाज के हैं तो आपको नया साल जो है
ग्रेगोरियन कैलेंडर का 2024 की स्टार्टिंग संयमित रूप से मनानी है। यदि मदिरा पान लेते हैं तो थोड़ा सावधान होकर लें, क्योंकि वो योग बहुत बेहतर नहीं है। तो चोट चपाट का योग बनता है यहाँ पे, और धन प्राप्ति का योग बनता है इस ड्यूरेशन में निश्चित रूप से। आपकी पार्टनरशिप को शुक्र यहाँ बैठा है मजबूत करेगा। देखिए, चाहे वैवाहिक पार्टनरशिप हो, चाहे कैसी, मैंने बताया आपके स्पाउस को लाभ का योग बनाएगा। तो यहाँ पे शुक्र महाराज अब हैं। देखिए, उसके बाद आएंगे ये 19 जनवरी से 12 फेब, यहाँ 19 जनवरी से 12 फेब आएंगे सेकंड हाउस में, और 7 नवंबर से 3 दिसंबर वो यहाँ रहेंगे सेकंड हाउस में। ठीक है, सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, 2 और 7 का मालिक है। निश्चित रूप से यहाँ बैठ के देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को। जमीन के काम से लाभ, आपको गाड़ी वाहन या गाड़ी खरीदने का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा यहाँ पे देखिए आपके। और शुक्र में यदि बुध है और यहाँ बृहस्पति चल रहा है, तो इस समय आपके फैमिली में किसी फीमेल के और दैहिक कर्म के आपको शामिल होना पड़ सकता है, यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होना पड़ सकता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के धन का योग बनाएंगे। अब शुक्र यहाँ बैठ गए, देखिए कब आए, 13 फेब से मकर राशि पे आए हैं, 8 मार्च और 3 दिसंबर से 29 दिसंबर। शुक्र बैठेगा अपने जो है मित्र शनि की राशि पे, आपके जो है 3rd हाउस में अकारक बैठेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। धन प्राप्ति का बड़ा मजबूत योग बनाएगा। यदि आप सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट इत्यादि में, तो ये आपके लाभ का योग बनाएगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। आपके भाई बहनों की साइड से फंक्शन होगा जिसमें आपको जाना पड़ सकता है, और वहां भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाएगा निश्चित रूप से यहाँ ये। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कब आया, शनि के साथ, शनि की राशि में ये आएगा शुक्र 8 मार्च से 1 अप्रैल, शनि महाराज के साथ बैठा होगा। बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। आप कोई ऐश्वर्य की, कोई जो है लग्जरियस आइटम लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मजबूत समय बनाएगा, ऐसे योग भी बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठ के शनि के साथ देखेगा सूर्य की राशि को। वैवाहिक जीवन में थोड़ी हलचल लाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में थोड़ी ऊंच नीच आएगी, लेकिन शुक्र शनि साथ बैठे हैं, शनि संभाल लेगा अपने पिता को, तो ये आपको निश्चित रूप से जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा और बेहतर जॉब का योग बनाएगा। शुक्र शनि साथ बैठे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। शुक्र महाराज यहाँ आए राहु के साथ, अच्छे मित्र हैं, और राहु के साथ यानी मीन आपकी राशि में आते ही शुक्र देखिए उच्च का हो गया। जैसे ही शुक्र उच्च का हुआ, यहाँ देखिए यहाँ शुक्र नीच का हुआ कन्या में, तो क्या हुआ, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है किस मामले में। जब कोई ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां थोड़ा खतरा मंडराता है, यानी खतरा मंडराएगा, यानी कहां का मालिक है, आपके स्पाउस वाले खाने का और एक्सपेंडिचर वाले खाने का। आपका एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा, स्पाउस से विवाद का योग बनाएगा निश्चित रूप से यहाँ पे। अब शुक्र बैठा है उच्च का होकर बृहस्पति की राशि में देखिए, और यहाँ से देख रहा है बुध की राशि को, तो आपकी संतानों के स्वयं की एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यहाँ पे आपके स्वयं के लिए ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा बाहरी संबंधों से, और अच्छा समय रहेगा। फाइनेंस की बात करूंगा जब शुक्र यहाँ आएंगे। शुक्र महाराज यहाँ पे आए, देखिए आपके शुक्र यहाँ बैठ के मार्केश बनेगा, याद रखिएगा। और जो बहनें जो हैं जो प्रेग्नेंट होंगी उस समय, और वो ध्यान रखें 2 अप्रैल से 25 अप्रैल और 25 अगस्त से 19 अगस्त उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, या कोशिश कीजिएगा इस ड्यूरेशन में कंसीव न करें। शुक्र यहाँ आया 6th हाउस में 25 अप्रैल से 20 में, ये आपके जो है अपोजिट जेंडर यानी अपोजिट सेक्स के थ्रू कोर्ट केस का योग बनाएगा, स्पाउस के थ्रू कोर्ट केस का योग बनाएगा यहाँ पे। और निश्चित रूप से यहाँ देख रहा है अपनी ही राशि को, खर्चा आपका अच्छे कामों में होगा, यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप भ्रमण के लिए कहीं जाएं, वहीं आप में और आपके स्पाउस में मारकाट मच जाए, उससे बचिएगा। देखिए शुक्र महाराज यहाँ बैठ के फिर से कह दूं 6th हाउस में थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, बॉडी के लोअर पार्ट में चोट का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ कब आए, अपनी ही राशि में वृष में आपके स्पाउस को मजबूती देंगे। 20 में से 13 जून आपका स्पाउस मजबूत होगा। ठीक है, आपका भी मन शांत रहेगा, आपका भी जो है स्पाउस को लेकर मन ठीक रहेगा। यहाँ पे शुक्र महाराज अगेन अपनी ही राशि में आए, मार्केश का योग नहीं रहेगा। जो पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। शुक्र यहाँ आया 13 जून से 7 जुलाई बुध की राशि पर, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, ननिहाल से लाभ का योग बनाएगा, माता की साइड से लाभ का योग बनाएगा, और आपको पैतृक संपत्ति से भी धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है जो अपने स्वयं रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो भी आपको कमर्शियली आने वाले समय में पैसा दे जाएगा। शुक्र महाराज यहाँ आए, देखिए चंद्रमा की राशि में 8 जुलाई से 1 अगस्त, और शुक्र यहाँ आते ही देखिए मैंने बताया आपको कि जो है चंद्रमा की राशि पे है, चंद्रमा से पड़ती नहीं, फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन के काम से आपको धन दे जाएगा, फ्लक्चुएशन के काम से धन दे जाएगा। यहाँ से देखेगा चंद्रमा की राशि में बैठ के आपके जो है सीधे 3rd हाउस को, शनि की राशि है लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठा है, और चंद्रमा जो है वो यहाँ पे फीमेल कंटेंट माना जाता है, तो आपके फैमिली में किसी यानी भाई बहनों की साइड किसी मेल फीमेल दोनों को यहाँ से हल्का सा घात का योग बनता है, खासकर भाई बहनों की साइड से। ये निश्चित रूप से आपको जो है भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन फ्लक्चुएशन में झटके में दे जाएगा, इसीलिए झटके वाला काम आपको फायदा देगा यहाँ पे, या कह लीजिए नीच काम से धन कमाने का योग बनेगा। नीच काम क्या होते हैं समझाया हुआ है मैंने हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुक्र यहाँ आया 1
अगस्त से 25 अगस्त कहाँ पे, सूर्य की राशि में, थोड़ा दिक्कत करेगा। जातकों को माणिक्य बिल्कुल उतार देना है इस समय, माणिक्य पहनेंगे, फैमिली ध्वस्त हो जाएगी, वैवाहिक जीवन। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के आपके निश्चित रूप से जॉब चेंज का योग बनाएंगे। आपका थोड़ा आर्गुमेंट होगा ऑफिस में, लेकिन यहाँ बैठ के आपके माता को मजबूती देंगे। आप पे नई चीज खरीदने का, नया स्थान बदलने का योग बनेगा। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे, देखिए बुध की राशि पे अगेन 25 अगस्त से 19 सितंबर क्या हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। नीच का शुक्र है, नीच काम से लाभ देगा आपको, आपकी संतानों को नीच काम से लाभ देगा। संतानों का वीजा फंसा हुआ है कुछ, तो वो मैटर सॉर्ट आउट होगा। और याद रखें, अगर शुक्र में केतु आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आधे रास्ते पहुंचे, वहां से उनको लौटना पड़े विदेश जाने में, ऐसा योग भी बनता है। जो पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, उनका बहुत मजबूत समय है, इसमें ट्राई करें। कब? 25 अगस्त से 19 सितंबर। यहाँ पे यहाँ कब आएगा अपनी राशि में, देखिए 19 सितंबर से 14 अक्टूबर आएगा शुक्र अपनी राशि में। ठीक बात है। आपके घूमने फिरने का योग बनाएगा, भ्रमण का योग बनाएगा, और भ्रमण का विदेश का भी योग बना सकता है यहाँ पे ये। और विदेश में मैं नेपाल को नहीं मान रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ देखेगा आपके कहाँ, सीधे बृहस्पति सामने है। अगेन बॉडी में इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, यानी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत आएगी, आलस से आपके शरीर में बढ़ जाएगा, और शत्रु आपके यहाँ जो है थोड़ा प्रबल हो जाएंगे। तो ये शुक्र का फल रहना है। आगे हम देखते हैं, देखिए अगला मंगल महाराज। कहाँ से स्टार्टिंग है आपका जो है वो धनु राशि से स्टार्टिंग है मंगल महाराज की। 5 फरवरी तक ये कहाँ बैठे हैं, ये धनु राशि में बैठे हैं। मंगल की जो है मैं सभी दृष्टियां नहीं देखूंगा, सीधे सामने की दृष्टि देखूंगा, सप्तम वाली। यहाँ मंगल महाराज मालिक किसके हैं? 1 और 8 के मालिक हैं। आपके लग्न वाले खाने के मालिक होते हैं, स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। मंगल की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, तो भाइयों हनुमान जी को पूजना शुरू कर दें। और वैसे भी आपको जो है नियमित हनुमान जी को पूजना चाहिए। जिनकी भी मंगल की दशा चल रही है, वो दशा के आने से करीबन 2.5 हफ्ते पहले सुंदरकांड स्टार्ट कर दें पढ़ना, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आप देखिए लग्न का लॉर्ड मंगल है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं लाल टीका इस एंगेजमेंट रिंग वाली फिंगर से अपने लगाया करें। और अगर यहाँ लगाने में दिक्कत है तो यहाँ गले में जहाँ वो घंटी होती है उसके ठीक नीचे लगा सकते हैं। यहाँ भी दिक्कत है, मान लीजिए धार्मिक बाध्यता है, होता है, देखिए तो कोई बात नहीं, अपना हित देखिए, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का हित देखिए। और धर्म वर्म से तभी कुछ सुखद रिजल्ट मिलता है, जब आप अपने फैमिली का आपको हित मिले तभी कोई मतलब बनता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। तो यदि आप में धार्मिक बाध्यता है तो बाएं जो हाथ होता है आपका, देखिए लेफ्ट हैंड में जहां चेचक का टीका लगता था पहले, वहां पे आपने हल्का सा इसमें सिंदूर लिया, हल्का सिंदूर या लाल टीका लिया, हल्का सा लगा के फिर वो कपड़े से ढक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको बहुत बेहतरीन फल देगा, लॉन्ग टाइम में असर देता है देखिए। लेकिन निश्चित रूप से ये प्रोसेस जो है, आप हमेशा लाल टीका लगा के निकले। तो अब ये पोजीशन है आपकी। मंगल महाराज कहाँ है? 5th फेब तक यहाँ पे हैं, देखिए सेकंड हाउस में बैठा है। ठीक है, मंगल यहाँ पे मंगल बैठ के 1 और 8 का मालिक बनता है, बताया मैंने आपको। आपके लग्न का लॉर्ड है, आपको निश्चित रूप से धन देगा, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और यहाँ पे मंगल महाराज बैठ के देखिए कहाँ देख रहे हैं, सीधे आपके बुध की राशि को देख रहे हैं। तो आपका यहाँ थोड़ा जो है, चूंकि बुध जो है उनका अभिन्न दुश्मन है। मैं हमेशा कहता हूं कि मंगल का राहु तो दुश्मन है ही, लेकिन बुध क्या है? पुश्तैनी दुश्मन होता है। तो मंगल महाराज यहाँ आपके मन को अशांत करेंगे, देखिए आपके लाभ वाले खाने को थोड़ा फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि बुध की राशि को देखेंगे। उसके बाद मंगल महाराज निश्चित रूप से यहाँ आपको बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके देखिए संतानों वाले खाने से थोड़ा आर्गुमेंट करवाएंगे। और यहाँ बैठ के ये चूंकि बुध की राशि को देखेंगे तो संतानों का घर से बाहर जाने का भी योग बनाएंगे, और धन का योग ये निश्चित रूप से बनाएंगे। इसको आप समझ लें, धन प्राप्ति होनी ही होनी है। लग्न का लॉर्ड है, धन दे जाएगा। मंगल यहाँ आया 3rd हाउस में, कब? शनि की राशि में, पैनिक हो जाएगा थोड़ा। अब कब आया ये? मकर का मंगल देखिए, आप जानते हैं जो है उच्च का होता है। तो यहाँ मंगल 6 फरवरी से 15 मार्च आएगा, उच्च का होगा, मंगल उच्च का होगा। और मंगल नीच का कहाँ पे होगा? 21 अक्टूबर से एंड तक आएगा कर्क पे, तो मंगल नीच का होगा। मंगल उच्च का हो, मंगल नीच का हो। पहली बात तो ये भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा। दूसरी बात 1st, 2nd, 3rd, 4th भाई बहनों से निश्चित रूप से लिटिगेशन का योग बनाएगा। कोर्ट केस आप पे कहीं से हो, चाहे भाई बहनों की साइड से हो, चाहे स्पाउस की साइड से हो, इसका भरपूर योग बनता है। मंगल में शुक्र आता है तो आपके स्पाउस की साइड से योग होगा। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के झटके में लाभ देंगे, नीच काम से लाभ दे जाएंगे। नीच काम अगेन क्या होते हैं, मैंने समझाया हुआ है वीडियोस में। कोई चोरी डकैती को नीच काम में नहीं माने, किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से भाइयों से विवाद का भी हल्का योग बनाएंगे, और आप पे कोर्ट केस के थ्रू आपको गुजरना है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, तो याद रखें, यदि आपने कर्जा लिया है, डेप्थ लिया है, और तो ले लिया है तो अलग बात है, अगर लेने वाले हैं तो बिल्कुल मत लें। मंगल आपको लोनिंग के ट्रैप में, डेप्थ के कर्ज में फंसाएगा, जब यहाँ से चौथे से देखेगा या फिर सामने से देखेगा या खुद यहाँ बैठा होगा। यानी कि आपको मंगल यहाँ तो आएगा नहीं। देखिए इस वर्ष मंगल महाराज 2 जून से 12 जुलाई और यहाँ पे 6 फेब से 15 मार्च ये आपको जो है ऐसा योग बनाएंगे कि आप लोनिंग के ट्रैप में फंसे।
भाइयों से विवाद होगा, पैसा दे जाएगा, किस चीज से? कोर्ट केस के थ्रू, वो भी तब जब मंगल में शनि या मंगल में बुध चल रहा होगा। मंगल महाराज यहाँ आए, यहाँ तो शनि बैठे हुए हैं। 16 मार्च से 23 अप्रैल मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं। अब मंगल बैठा है शनि के साथ, देखिए दोनों देख रहे हैं बाप वाले खाने को। बाप का मालिक क्या है? यानी यहाँ का मालिक क्या है? आपके पिता वाले खाने का सूर्य है। तो आपका पिता से आर्गुमेंट के योग बनेंगे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, फ्लक्चुएशन संबंधित, आपका एग्रेशन बढ़ा रहेगा, मन थोड़ा खट्टा होगा। और लेकिन आपका ये शनि और मंगल की युति का एग्रेशन आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में निकलेगा, जो आपको लाभ दे जाएगा। तो ठीक है, ऐसा एग्रेशन ठीक है जो आपको पैसा दे जाए। यहाँ ये पोजीशन बनाएगा मंगल महाराज। यहाँ से जब मंगल यहाँ आएगा तो याद रखिएगा शनि के साथ देखेगा सूर्य की राशि को। जो जातक 16 मार्च से 23 अप्रैल, देखिए ये ड्यूरेशन ऐसा है, आपके जो है गवर्नमेंट जॉब का बड़ा मजबूत योग बनता है। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन समय है। मंगल महाराज यहाँ आए कब? 24 अप्रैल से 1 जून, ठीक है, राहु के साथ है, ये दिक्कत है। दोनों नीच ग्रह हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, आपकी संतानें एग्रेसिव हो जाएंगी, रेबेल नेचर की हो जाएंगी, थोड़ा आपको ध्यान देना है, उनको समझाना है प्यार मोहब्बत से। और मंगल महाराज यहाँ संतानों को दिक्कत करेंगे, याद रखें। और देख रहे हैं बुध की राशि को, अगेन स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो 24 अप्रैल से 1 जून, वो ध्यान रखें उनको कि अपने जो है गर्भस्थ शिशु के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उनको, इस समय कंसीव करना अवॉइड करें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से ये थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच देंगे, आपको या आपकी संतानों को। लाभ का योग बनाएगा, हाँ बिल्कुल लाभ का योग बनाएगा मंगल यहाँ बैठ के। और बुध की दोनों राशियों को देख रहा है बेसिकली, ये खैर वो उतना डीप नहीं आते हैं हम लोग। तो मंगल महाराज लाभ का योग बनाएगा, क्यों? बेसिकली माइनस माइनस प्लस बनेगा यहाँ से, देखिए। तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे मंथली वीडियोज में। अब मंगल महाराज यहाँ कब आए? 2 जून से 12 जुलाई आए आपके अपनी राशि पे। ये आप पे कोर्ट केस का योग बनाएगा, आप पे लोन ट्रैपिंग का योग बनाएगा, बताया मैंने आपको। और थोड़ा ऊंच नीच होगा, और आप कहीं बाहर यात्रा पे जाएंगे, वहां भी यात्रा में आपका आर्गुमेंट हो जाएगा, तो बचना है आर्गुमेंट से। बाहर घूमने तभी जाएं जब आप मीठा बोलें और सुकून से रहें। अब कहाँ कहाँ आया है, देखिए मंगल महाराज यहाँ आए 13 जुलाई से 26 अगस्त। किसकी राशि में आए? शुक्र की राशि में आए। आपको मजबूती देगा, आपका स्पाउस परेशान रहेगा थोड़ा, हालांकि स्पाउस से संबंध ठीक रहेंगे आपके। यहाँ पे 1 और 8 का मालिक मंगल है, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके देखेंगे सूर्य की राशि को, आपके टेम्परामेंट से आपके जो है आपको कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति का योग बनाएंगे मंगल महाराज। जब यहाँ मंगल होगा 13 जुलाई से 26 अगस्त, तो जो वृश्चिक लग्न का जातक पैदा होगा वो निश्चित रूप से 7th हाउस का मंगल ही होगा। ऐसे ही मंगल यहाँ कब आया? 27 अगस्त से 20 अक्टूबर। 27 अगस्त से 20 अक्टूबर जो भी वृश्चिक लग्न का जातक पैदा होगा, यानी जो भी आपका स्कॉर्पियो पैदा होगा, वो आपका अष्टम मंगली होगा। उस समय अष्टम मंगली बैठा है बुध की राशि में। अष्टम मंगली से एक बात और याद आई, मंगल कहाँ का लॉर्ड है? देखिए आपका लग्न का लॉर्ड है। मंगल कहाँ का लॉर्ड है? आपके आयु वाले खाने का लॉर्ड है। तो ठीक है, मंगल यहाँ पे आपका एज सच मार्केश नहीं बनता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, क्योंकि मंगल मार्केश नहीं है, तो ये ध्यान रखें, आप कोशिश करें कि आप मंगली हैं तभी मंगली जातक अपने घर में लाएं, अदरवाइज मंगली को अपने घर में न लाएं। ये ध्यान रखें, मंगल मिलाप किया करें, लग्न का लॉर्ड मंगल है चूंकि। अब यहाँ पे मंगल महाराज आए अष्टम में बुध की राशि में, परेशान करेगा, मन को अशांत करेगा। यदि मार्केश चल रहा है, यानी शुक्र में आपका जो है, देखिए मार्केश बुध चल रहा है, उसमें मंगल आता है, तो अगेन आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिलेगा। ये आपके स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपको जमीन के काम से, नीच काम जो होते हैं, लाइजनिंग का काम हो गया, जमीन का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, और मैंने ब्रोकर से बताया काम हो गया, इस तरह के कामों से, वाहन के ट्रांसपोर्ट के काम से आपको धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यहाँ से मंगल महाराज यहाँ कब आए? 21 अक्टूबर से एंड तक आए, देखिए। और ये यहाँ पे आके का मंगल है, नीच का हो गया। नीच का मंगल आपको नीच काम से पैसा देगा। नीच काम में क्या होते हैं मैंने समझाया आप लोगों को, पहले वीडियोस में देखें। ये नीच काम से देगा पैसा आपको, और ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। चंद्रमा की राशि में भाई बहनों से विवाद कर रहेगा, लेकिन नीच काम से पैसा दे जाएगा। ये मंगल महाराज की पोजीशन रहनी है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए हम सूर्यदेव की स्टार्टिंग करें। सूर्यदेव भगवान भास्कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपके, यानी धनु राशि से स्टार्टिंग होगी इनकी। सूर्य 14 जनवरी तक बैठा है यहाँ पे धनु पे, और 16 दिसंबर से एंड तक बैठा है आपके धनु पे, ठीक बात है। यहाँ पे सूर्यदेव क्या करेंगे? बृहस्पति की राशि में है, कोई दुश्मनी नहीं है। देख रहे हैं बुध की राशि को, मालिक कहाँ का है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का। निश्चित रूप से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज का योग लाएंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा इस आने वाले 2024 में। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए? देखिए आपके 15 जनवरी से 13 फरवरी में आए। कहाँ? शनि की राशि पे आए। शनि क्या है? पुत्र है, सूर्य पिता है, और पुत्र का मकान खाली पड़ा हुआ है, हालांकि पुत्र बगल में बैठा हुआ है। यहाँ बैठ के ये आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से वो टेम्परामेंट के बढ़ने का असर आपके भाग्य में दिखाई देगा, मतलब भाग्य भी आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो जो फ्लक्चुएशन के काम से, यानी जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग से धन कमाते हैं, उनके लिए मजबूत योग बनाएगा। यात्रा का योग बनाएगा। ये पैर में आपके जो है वो चक्र बन जाएंगे। देखिए बहुत घूमना पड़ता है आपको, अगर थोड़ा भी जो है आपकी चंद्रमा का फ्लक्चुएशन गलत हो गया लग्न कुंडली में, तो आप बहुत दौड़ते हैं जिंदगी में, याद रखें, स्थिर नहीं रह पाते आप लोग। तो अब यहाँ पे देखा आपने
यहाँ देखिए आपका हम बात कर रहे थे सूर्यदेव देख रहे हैं कहाँ, आपके चंद्रमा की राशि को। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का सूर्य पे असर नहीं पड़ता, और सूर्य मालिक किसका है? आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। कहीं भी बैठेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल लाएगा। आपके टेम्परामेंट से आपका एम्प्लॉयमेंट वाला खाना इफेक्टेड होगा, लेकिन आपको पैसा दे जाएगा। यहाँ पे आए सूर्यदेव कब? 14 फरवरी से 14 मार्च, ठीक, सॉरी 14 फेब से 14 मार्च, यस, शनि के साथ। अब शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों। और पिता कहाँ बैठा है? पुत्र के घर में है। और पुत्र का घर देखिए 11 लिखा है यहाँ पे, और पुत्र के साथ बैठा है। पुत्र अब शब्द कहता है सूर्य पीड़ित हो जाता है। यहाँ से सूर्य शनि जो है थोड़ा पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सूर्य जो है अपनी राशि का नुकसान नहीं होने देता है। बाप के सामने बेटा उसके घर को तोड़ तो पाएगा नहीं। भले ही बाप बेटे में आर्गुमेंट, तो शनि और सूर्य यहाँ क्या होता है, आपके माता पिता में आर्गुमेंट करवा देते हैं, आपका अपने माता से आर्गुमेंट करवाते हैं, आपका अपने पिता से आर्गुमेंट करवाते हैं। फैमिली से आपका थोड़ा एक तरह के से बेरुखी टाइप की हो जाती है, मन अशांत हो जाता है। और निश्चित रूप से ये आपके कामकाज में लाभ देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली ना आपको शनि गिरने देता है और न सूर्य गिरने देता है, तो ये धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। यहाँ आए सूर्यदेव कब आए? देखिए 15 मार्च से 13 अप्रैल। जैसे ही सूर्य यहाँ आया, उस पर क्या हुआ? तुरंत ग्रहण लग गया। क्यों लग गया ग्रहण भाई? यहाँ राहु देव बैठे हैं, राहु ने ग्रहण लगाया, तो सूर्यदेव यहाँ आए या सूर्यदेव यहाँ आए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, तो आपके सूर्य पे ग्रहण लग गया। यानी 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, और यहाँ पे 15 मार्च से 13 अप्रैल। ध्यान रखना है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने पे ग्रहण का योग बनता है। जज्बात में, गुस्से में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, जब तक आपके पास नई जॉब ना हो। पहली जॉब को लात बिल्कुल ना मारें। उसके बाद ये आपका चलता है, देखिए यहाँ पे, मतलब आपके सूर्यदेव यहाँ आएंगे और ग्रहण लगेगा। यहाँ पे जो लेडीज, जो बहनें प्रेग्नेंट यानी कि कंसीव होना चाहती हैं, थोड़ा 15 मार्च से 13 अप्रैल ये बॉडी में हीट रहेगी, थोड़ा अवॉइड करने कर सकती हैं तो। और खासकर जब सूर्यदेव यहाँ होंगे, क्योंकि केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर कंसीव करना अवॉइड करें, खासकर यदि आपकी केतु चल रही है और केतु में सूर्य चल रही है तो बिल्कुल ना करें। सूर्यदेव यहाँ आ गए, देखिए कहाँ? मंगल की राशि पे। टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, एनिमीज आपके दुष्ट टाइप के हो जाएंगे, घात करने वाले हो जाएंगे। कब? 14 अप्रैल से 14 में। अब यहाँ आते ही सूर्य क्या हुआ? उच्च का हो गया, और यहाँ आते ही क्या हो गया? तुला में नीच का हो गया। ये भी लफड़ा है देखिए। अब मैंने बताया ग्रह उच्च या नीच का हो तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ परेशानी लाता है। अगेन ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच लाएगा, आपके एग्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के खर्च होने का योग बनता है। स्पाउस से, 7 का मालिक शुक्र होता है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। कहाँ बैठा है? 6th हाउस में। स्पाउस से आपके कोर्ट केसेस का योग बनेगा। स्पाउस के स्वयं को घात देने का योग यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे कब? देखिए 15 मई से 14 जून, अगेन शुक्र की राशि में। यहाँ आपके स्पाउस जो है कोई झटके में कोई ऐसा निर्णय ले सकता है जिससे आप लपेटे में आ जाओ, स्वयं को घात करने का ध्यान देना है आपने। सूर्य यहाँ बैठेगा, देखेगा आपको, देखिए 17 नवंबर 15 दिसंबर, और यहाँ बैठा है 15 में से 14 जून। आपको अपना ध्यान रखना है, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्पाउस, बेसिकली आपके स्पाउस के चलते। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको स्पाउस पर निगाह रखनी है, स्पाउस को अकेला नहीं छोड़ना है, वो कोई गलत कदम उठा सकता है, इसमें चांसेस बनते हैं ऐसे। शुक्र महाराज यहाँ आ गए बुध की राशि पे, तो सॉरी आपके सूर्यदेव यहाँ आ गए बुध की राशि पे 15 जून से 16 जुलाई। ठीक बात है, आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, गड़े धन से फायदा देंगे, पैतृक संपत्ति से फायदा देंगे, ये आपको धन लाभ का निश्चित रूप से योग देंगे। ये आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनाएंगे, आपके जो है काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए। ऐसे ही सूर्यदेव यहाँ आ गए 17 जुलाई से 16 अगस्त, देखिए, और चंद्रमा की राशि में है। आपके भाई बहनों से मतभेद होगा, लेकिन भाग्य आपका चमकेगा। भले ही चंद्रमा की राशि में है तो भाई बहनों से मतभेद का योग बनाएंगे। भाई बहनों से यदि सूर्य में आपका बुध आता है तो कोर्ट केस का योग बनता है यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं, देखिए सूर्यदेव कहाँ आए आपके? सूर्यदेव आपके यहाँ आ गए, कब आए? 17 अगस्त से आपका 16 सितंबर। सूर्य आया अपनी राशि में, आपका जहां काम करते हैं वहां आपका प्रताप बनेगा, वहां आपकी जो है हनक होगी, लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे, आप सही साबित हो गए। जिस पे आक्षेप लग रहा था आप तक, वो अब सही साबित होगा। यहां बैठ के सूर्य अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में, दोनों बाप बेटे अपनी अपनी राशि में बैठे हैं, संबल समर्थ हैं, और दोनों फायदा देंगे, घात नहीं करेंगे। यहां माँ बाप के बीच विवाद का योग बनेगा, लेकिन दोनों से अल्टीमेटली आपको फायदा हो जाएगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ देखिए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर आप बुध की राशि में आएंगे, बहुत बेहतरीन योग देंगे। संतानें पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती हैं, बहुत मजबूत योग है। आप स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हो, बहुत मजबूत योग है। संतानों के लिए कमाने के लिए भी विदेश जाने का बहुत मजबूत योग होता है ये। तो फॉरेन का अच्छा ऑप्शन है आपके सामने खुला हुआ। यदि आपके बुध के अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो आप तैयारी कर लें। हाँ, बुध में प्रयास करना पड़ता है, बुध स्वयं कुछ नहीं करते। तो ये सूर्यदेव यहाँ देखिए आपके आ गए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। मैंने बताया था मेष का सूर्य उच्च का होता है, यहाँ सूर्य नीच का हो गया, ऊंच नीच लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, कोर्ट केस के योग बनाएगा, सन बर्न के योग बनाएगा, आप पे झूठा आक्षेप लगने के योग बनाएगा। सूर्यदेव 17 नवंबर से 15 दिसंबर कहाँ है? आपके लग्न में आए, देखिए। उसके बाद
लग्न में आके कहाँ बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, स्पाउस परेशान रहेगा आपका, आपका टेम्परामेंट आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से भी बढ़ेगा, ये थोड़ी दिक्कतें लाएगा लग्न में आने पे, तो ये पोजीशन रहनी है सूर्य की। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में बुध महाराज की, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। देखिए ये बहुत कम लोग को अवगत होता है कि बुध डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बुध महाराज की यात्रा स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। मैंने ये बुआ लिखा है, बुआ मतलब बुधादित्य योग। 7 जनवरी तक बुध कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है, और नवंबर दिसंबर ये आपके लग्न में बैठा है। चिंता का विषय है। ऐसा क्यों बोला मैंने? बुध और मंगल ने बताया मैंने आपको, मंगल महाराज जो है बुध को घनघोर दुश्मन मानते हैं, और बुध यहाँ फ्लक्चुएशन में आ जाता है। 7 जनवरी तक आपको चोट चपाट का योग बनता है, बच के रहना है आपने। यानी मैंने बताया पहले ही आपको कि नया साल जो 2024 स्टार्ट होगा, उससे पहले की अर्धरात्रि में आपको ध्यान से रहना है और कॉन्शियस रहना है, अनकॉन्शियस नहीं रहना है। मदिरा पान सीमित करना है, अव्वल तो करें ना, करते हैं तो सीमित करें। नवंबर दिसंबर में भी यही योग रहेगा। तो 7 जनवरी तक और नवंबर दिसंबर तक यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी आपकी यदि बुध में, चूंकि बुध का ही हम मूवमेंट देख रहे हैं, यदि बुध में आपका शुक्र चल रहा है, तो आपको जो है ये 7 जनवरी तक और नवंबर दिसंबर आपको घात का योग बनाता है। अब बुध महाराज यहाँ कब आए? 8 जनवरी से 2 फेब आए। देखिए देख रहा है आपने अपनी ही राशि को, निश्चित रूप से धन के प्राप्ति का योग बनाता है। 3 और 6 का मालिक होता है, यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है। 3-6 मतलब मिथुन और कन्या। अब यहाँ का मालिक है लाभ वाले खाने का, निश्चित रूप से धन के लाभ का योग बनाता है आपके लिए। तो बुध ने पैसा देना है आपको, चाहे कुछ हो जाए, कहीं चाहे कहीं से दे। बुध यहाँ आया आपका कब? 3 फेब से 22 फेब तक आया। देखिए शनि की राशि में आया, ठीक है। भाई बहनों के फंक्शन होंगे, उन फंक्शन में आपको शरीक होना पड़ेगा, ऐसा योग बनेगा। और बुध महाराज यहाँ देख रहे हैं चंद्रमा की राशि पे, जो सट्टा मार्केट, शेयर ट्रेडिंग या लॉटरी जुआ खेलते हैं, उनके लिए बुध की अंतर प्रत्यंतर आने पर 3 फरवरी से 21 फरवरी ये बहुत मजबूत समय रहेगा। ऐसे ही यहाँ देखिए लिखा हुआ है 30 जून से 20 जुलाई और 23 अगस्त से 5 सितंबर बहुत बेहतरीन समय रहेगा जब बुध की अंतर प्रत्यंतर आएगी। अब बुध महाराज यहाँ कब आए? आपके 4th हाउस में। देखिए शनि के साथ आपके एम्प्लॉयमेंट में निश्चित रूप से चेंज करवाएंगे, आपका स्थान बदलवाएंगे। 22 फरवरी से 8 मार्च आपका स्थान बदलने का योग आएगा, नौकरी बदलने का योग आएगा। बहुत बेहतरीन समय रहेगा यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है। नौकरी आपको अभी आपने छोड़ी और आधे घंटे में आपके हाथ में अगली नौकरी रहेगी, तो बेहतर योग बनाएगा। विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। विदेश जाने के लिए तैयार रहें आप लोग। यदि आपके बुध जो है, फिर सुन लें, अंतर प्रत्यंतर महादशा है, तो 22 फरवरी से 8 मार्च, यहाँ 21 जुलाई से 23 अगस्त, 6 सितंबर से 24 सितंबर, देखिए 22 सितंबर से 11 अक्टूबर और 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, ये मजबूत योग हैं आपके विदेश जाने के। विदेश जाने के यानी विदेश जाएं या समुद्र के पास के शहर में जाएं। यहाँ बुध महाराज यहाँ मजबूती लाएंगे, आपके माता के स्वास्थ्य में बिल्कुल बेहतरी लाएंगे। यहाँ बुध बैठ के वाहन इत्यादि खरीदने का या जमीन खरीदने का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आ गए राहु की राशि में, ठीक अच्छे मित्र में, कोई दिक्कत नहीं। बुध यहाँ आके मीन का बुध नीच का हो गया, संतानें पदभ्रमित होंगी, संतानें फ्लक्चुएट होंगी। देखिए संतानों का मन भागेगा, पढ़ाई से मन बितकेगा उनका, बुध उनका ध्यान भटकाएगा। और बुध में शुक्र आता है तो यौन रूप से प्रलोभित करेगा। तो ये बुध यहाँ संतानों में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन संतानों को इसके बाद भी ये विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा। अब बुध यहाँ उच्च का हो गया, आपने कहा साहब ये सभी नीच का हो गया, और यहाँ कन्या में बुध उच्च का हो गया, तो मालिक किसका है? आपने कहा साहब मालिक ये 3 और 6 का होता है, तो आपके इस हाउस में हलचल आएगा, थोड़ा आयु में ऊंच नीच आएगी। और जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें ध्यान रखना है, यहाँ बुध नीच का है। 9 मार्च से 11 में आपके संतानों को जो है वो थोड़ा नुकसान का, घात का योग बनता है। और संतानों को वाहन, बुध मतलब वाहन इत्यादि भी देना अवॉइड करें। यहाँ से देखिए आपका बुध महाराज कब आए? यहाँ पे आपके 11 मई से 1 जून, और ये आपके कोर्ट केसेस का योग बनता है, चाहे वो स्पाउस की साइड से बने। अगर शुक्र आएगा बुध में तो स्पाउस की साइड से होगा, अगर आपका जो है शनि महाराज आएंगे तो भाई बहनों की साइड से होगा। यानी ये मजबूत योग है आपके कोर्ट केसेस का। और लेकिन देख रहा है शुक्र की राशि को, तो 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर भी ऐसा योग बनेगा। देखिए और यहाँ पे 11 मई से 1 जून भी ये योग बनेंगे आपके। लेकिन आपके घूमने का भी ये मजबूत योग बनाएगा, आपके भ्रमण का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आए 1 जून से 15 जून आपके शुक्र की राशि में। आपके जो है स्पाउस को थोड़ा सुकून मिलेगा, स्पाउस जो है उनको लाभ मिलेगा। यदि आप वो जॉब वॉब चाहते हैं और प्रयासवत हैं लंबे समय से, उनका मजबूत योग बनेगा। और बुध महाराज यहाँ देखेंगे मंगल की राशि को, तो आपका मन थोड़ा अशांत रहेगा। यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, थोड़ा मन आपका अशांत रहेगा। लेकिन आपके स्पाउस का ये यहाँ बैठ के जो है लाभ का योग बनाएगा, स्पाउस से लाभ का, आपको भी लाभ का योग बनाएगा। यानी स्पाउस से कोई नौकरी पेशा इत्यादि होने का या जॉब का योग बनेगा। बुध महाराज यहाँ आए अष्टम में अपनी राशि में, ये 16 जून से 30 जून पैसा दे जाएगा आपको, चाहे कहीं से दे, बेसिकली पैतृक काम से पैसा दे जाता है। देखिए ये यहाँ पे पोस्ट डेथ रिचुअल में लगाएगा आपको, आपकी फैमिली में किसी के औद्योगिक कर्म में यानी मृत्युपरांत कर्म में यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होने का मौका बन सकता है। देखिए यहाँ, और निश्चित रूप से योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको धन प्राप्ति का योग देगा, पितरों की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से। बुध महाराज यहाँ कब आए? 30 जून से 20 जुलाई, 23 अगस्त से 5 सितंबर। बताया मैंने आपको, झटके वाले काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। भाई बहनों के यहाँ फंक्शन भी करवाने का
का योग बनाएगा, इसका ध्यान रखें तो अच्छा है, बेहतर ही है। तो बुध महाराज यहाँ आएंगे, अगेन यहाँ ये सब आपको बुध बेहतर जाएगा, आपके बाहर जाने का मजबूत योग बनेगा। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, बुध जब यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, लिखा है मैंने डेट्स, ये बहुत बेहतरीन समय है। तो ये बुध की जर्नी रहेगी। अब मैंने बुआ लिखा है बुधादित्य, आपके लिए बेस्ट टाइम। देखिए मैं सब बोल चुका हूँ, संतान योग कब है, विदेश योग कब है, रोजगार योग, धन योग, भ्रमण योग कब है। अब बुधादित्य योग बना मेष में 11 मई से 14 में। देखिए आपके एनिमीज से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन बुधादित्य योग जब यहां बनेगा 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तो यह आपके खर्चे का, झटके में खर्चे का योग बनाएगा, क्योंकि सूर्य बैठेगा शुक्र की राशि में, तो आपको हो सकता है कोर्ट केसेस इत्यादि में भी पैसा फेंकना पड़े, खर्च करना पड़े। तो ये आपका झटके में धन प्राप्ति का योग बनाएगा। अब यहां बना 1 जून से 14 जून, बुधादित्य सूर्य जो है परेशान करेंगे शुक्र को, लेकिन बुध मजबूती देगा। तो आपके स्पाउस यदि जॉब चाहते हैं या आपके साथ काम धंधे में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उनके लिए मजबूत योग बनाएगा। बुधादित्य यहाँ कब आया, देखिए 17 नवंबर से 15 दिसंबर, मंगल की राशि में है। थोड़ा मन को दौड़ाएगा, लेकिन आपको राजयोग की शेड दिखाएगा, यानी आपको एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सूर्य कहाँ का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, वहां से आपको लाभ का योग देगा। क्यों देगा? बुध, देखिए बुध कहाँ का मालिक है, लाभ वाले का। आदित्य कहाँ के मालिक है, कर्म क्षेत्र के, तो आपको धन दे जाएगा। बुधादित्य आपका यहाँ आएगा, देखिए 16 जून से 30 जून, आपको पैतृक संपत्ति से या कोर्ट केसेस के थ्रू धन प्राप्ति का योग बनाएगा। आपके जमीन के काम से लाभ देगा, गाड़ियों के काम से लाभ देगा। बुधादित्य यहाँ कब आया, 17 जुलाई से 20 जुलाई, झटके में काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपके भाई बहनों के यहाँ फंक्शन होगा, कहीं वहां जाना पड़ेगा। आपके स्वयं के फंक्शन में आपके भाई बहनों के फैमिली के शरीक होने का टाइम मिलेगा, लेकिन धन प्राप्ति का भाग्य को ये फ्लक्चुएट कर देगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। बुधादित्य यहाँ बना आपका 17 अगस्त से 23 अगस्त और 6 सितंबर से 16 सितंबर, निश्चित रूप से ये यहाँ पे, या फिर 22 फरवरी से 8 मार्च, ये आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग बनाएगा, जो बहुत बेहतरीन होगा। जो लंबे समय से नौकरी नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये स्वर्णिम समय है, गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। और यदि आपको बुध को कैश करना आता है, बुध को कैश कैसे करते हैं मैंने समझाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें, तो ये बहुत बेहतरीन समय है। बुध महाराज यहाँ आएंगे 25 सितंबर से 11 अक्टूबर, आपके स्टडीज के लिए बाहर जाने का बहुत मजबूत योग बनेगा, देखिए आपके भी, और यहाँ पे चाहे 15 मार्च से आपके 13 अप्रैल तक ये योग बनाएगा आपके विदेश जाने का। और एजुकेशन के लिए, आपके स्वयं के लिए, शिक्षा के लिए योग बनाएगा, आपकी संतानों के लिए, कमाने के लिए बाहर जाने का योग बनाएगा। उसके बाद ये बुधादित्य का फल रहना है आपके यहाँ पे। तो अल्टीमेटली वृश्चिक लग्न वालों, स्कॉर्पियो असेंडेंट, पहली बात तो ये है कि आपको जो है मैरिज ध्यान से करनी है वर्ष पर्यंत। चंद्रमा की शेड अंतर प्रत्यंतर देख लेनी है, चंद्रमा की लोकेशन क्या है, किसी जानकार आदमी को दिखाएं हॉरोस्कोप, तब शादी करें अगर सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं। और चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड में कभी जीवन में विवाह ना करें। दूसरी बात यह है, मंगल देख लें, आप चाहे भकूट मिलाएं चाहे ना मिलाएं, चाहे आप नाड़ी दोष हो या ना हो, ये दो चीज़ जरूर मिला लिया करें, इससे आपको बड़ी परेशानी होती है। उसके बाद इस साल आपको दौड़ने का योग बनेगा, काम धंधे में आप दौड़ेंगे, वैसे भी दौड़ना पड़ता है। और बाकी फिनेंस के रूप में ये आपको साल पैसा दे जाएगा सफिशिएंट। इतना देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है मार्केश, मैंने बताया आपके मार्केश कौन से ग्रह होते हैं, आपका बुध और शुक्र डबल मार्केश है। बुध और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन आता है, तो उसमें जो भी दशा आती है देख लें। लग्न का लॉर्ड मंगल आएगा, स्वास्थ्य में घात देगा, इस तरह से देखिएगा। अब बुध में, आपके शुक्र में आपके शनि आया, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ का मालिक है, माता वाले खाने का, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। बुध में सूर्य में आपका, बुध में शुक्र में आपका सूर्य आया, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो मार्केश का योग ऐसे देखते हैं। द्यूत योग यानी झटके से पैसे का योग बताया मैंने, कब मिलना है। पैतृक संपत्ति का योग बताया, तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है इतना। थैंक यू।